तो हाय वेलकम बैक गाइस, बहुत ही स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस आज आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग एनिमे रिवेंज सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। और गाइस मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ऐसी रिवेंज एनिमे सीरीज आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। और अगर किसी ने ये एनिमे सीरीज देखी हुई है तो कॉमेंट में जरूर बताएं। गाइस इस सीरीज में हम देखेंगे कि एक लड़के को किस तरह हीलिंग पावर मिलती है और वो लोगों की बहुत मदद भी करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ बहुत बुरा किया जाता है। और मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो गाइस एनिमे की शुरुआत में हम कियारू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक छोटे से गांव में एना के साथ रहता था। और एना आकर उसे बताती है कि बहुत जल्द तुम अडल्ट होने वाले हो और तुम कौन सी हीरोइक पावर पाना चाहते हो। कियारू कुछ नहीं जवाब देता है और फिर दरख्त से फल तोड़ते हुए उसे आवाज आती है, साइन ऑफ द स्पिरिट को हासिल करो। और ये सुनते ही वो जंगल में चला जाता है और रात को एक तालाब पर पहुंचते ही एक स्पिरिट ऑफ स्टार बाहर आती है जो उसे पूछती है तुम्हारी क्या विश है। और कियारू उससे साइन ऑफ स्पिरिट मांगता है जो वो उसकी आंख पर किस करके उसे दे देती है, जिससे वो अपने इर्द गिर्द की स्पिरिट पावर को देखने लग जाता है। और उसे याद आता है कि वो पहले हीरोज की टीम में था और वो सब मिलकर डीमन लॉर्ड से लड़ते थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उन सब के हमले उस पर कुछ असर नहीं करते और डीमन लॉर्ड उन्हें बड़ी आसानी से हरा देती है। पर कियारू जो कि एक हीलर होता है उस पर कुछ असर नहीं होता और वो उसे सारी जिल्लत और अब्यूज का बताता है। समझ रहे हो ना? जो उस पर इतने सालों से किया जा रहा था। और पिछले सालों से ड्रग रेसिस्टेंस मिलने की वजह से अब वो एडिक्ट नहीं रहा और इतना सब उसने इसलिए बर्दाश्त किया ताकि वो खुद डीमन लॉर्ड को मार सके। कियारू बड़ी आसानी से लड़ते हुए उसे बताता है कि मैं हीरो ऑफ रिकवरी हूँ और बेशुमार लोगों को हील करने से मैंने उनका एक्सपीरियंस पाया है और मैं अपने स्किल से किसी भी चीज को बदल सकता हूँ। फिर कियारू उसके तमाम सोल्जर्स को हराकर उस तक पहुंचकर हील बोलता है, काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। और वो एक स्टोन में बदल जाती है जिसे पकड़कर वो जमीन पर लैंड करता है और प्रिंसेस फ्लेयर को हील्ड देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो उससे फिलोसफर स्टोन को उसे देने का बोलती है, पर कियारू बोलता है नहीं, मैं पागल हूँ। मैं उसकी पावर से इस करप्ट दुनिया को बदल दूंगा और उस वक्त वापस आ जाऊंगा जब तुम मुझसे मिली थी, ताकि वो तमाम घाव जो तुमने मेरी रूह पर खोदे हैं उन्हें हील कर सकूं। फिर वो फिलोसफर स्टोन पर हील बोलता है जिससे वो वापस वक्त में आ जाता है और अब उसे याद आ जाता है। वो बोलता है अब उस हेल्कोनाई की मदद से मैं सब चीजों को देख सकता हूँ और ये मेरे बदलने की शुरुआत है। मैंने जो खुद से प्रॉमिस किया है अब उसे पूरा करने का वक्त है। मैं उस प्रिंसेस फ्लेयर से उसका सब कुछ ले लूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर रात को अपने घर में बर्थडे के करीब अपने हाथ पर हीरो का निशान पाता है और खुश होता है। फिर अगली सुबह वो जंगल में जाकर नेरोटिक पत्ते और मशरूम खाता है ताकि वो ड्रग के खिलाफ रेसिस्टेंस पैदा कर सके, ताकि अब जब फ्लेयर उसे ड्रग दे तो वो अपना आपा ना खोए, वरना अब भी सब कुछ पहले जैसा ही होगा। अगले दिन प्रिंसेस फ्लेयर कुछ रॉयल गार्ड्स के साथ अलाबन विलेज में आती है ताकि कियारू को, जो अभी हीरो चुना गया है, उसे अपने साथ गायोरल किंगडम में ले जाए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और एना ये देखकर बहुत खुश होती है और कियारू को अलविदा करती है। फिर रास्ते में प्रिंसेस उसे कहती है कि हम दोनों हीरो हैं, इसलिए तुम सिर्फ मुझे फ्लेयर भी बोल सकते हो। और जब वो गायोरल किंगडम में आते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर राजा के सामने कियारू अपनी पावर से कंट्री को बचाने की कसम खाता है। फिर किंग उसे एक ग्रेट स्वॉर्डमैन को ठीक करने का कहता है और वो मान जाता है। रात को जब कियारू अपने कमरे में आराम कर रहा होता है तो एक मेड आकर उसके साथ एंजॉय करती है और कियारू अपनी पावर से उसका एक्सपीरियंस भी ले लेता है। इसी तरह हर रात एक नई मेड उसके पास आती है और सेक्स करती है, जिससे कियारू बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पाता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद वो स्वॉर्डमैन आती है जिसका नाम कुरीहा कोरिलेट होता है। उसने अपना दायां बाजू एक डीमन से लड़ते हुए खो दिया था। फिर कियारू से हील करता है और वो फौरी हील हो जाती है और कियारू को उसका सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है। पर वो गिर जाता है और जब फ्लेयर ये देखती है तो कहती है ये तो बिल्कुल बेकार है, अगर हर एक शख्स को हील करने के बाद ये गिर रहा है तो कैसे चलेगा। गजब बेइज्जती है। मगर प्रीस्ट बोलता है इसका हीलिंग करने का लेवल सबसे अलग है, क्योंकि अक्सर हीलर सिर्फ दर्द को ठीक करते हैं मगर ये तो कटे हुए हाथ को भी वापस ले आता है। फिर फ्लेयर बोलती है इसे कोई ड्रग वगैरह दो और ये मेरे बराबर हरगिज नहीं है, इसे कैद में डाल दो। ये सुनकर कियारू बहुत खुश होता है और मन में कहता है अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम बिल्कुल नहीं बदली। चल झूठा, अब मुझे मेरा बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइस यहीं पर इस सीजन के पहले एपिसोड का एंड हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आएं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और जैसा कि रिक्वेस्ट की गई थी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कोई तरीका है भीख मांगने का? ताकि हम अपने चैनल को मजीद ग्रो कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।